देश हमें शांत नहीं बैठने देते और यही हमें कर्म में प्रवृत्त करते हैं ये हमें सारे। यही हमें प्रवृत्त करते हैं सारे। यही राग द्वेष हमें प्रवृत्त करते हैं। हमें शांति से बैठने ही नहीं देते ये। इसलिए आदमी खाली बैठा होगा। अब उसके छुट्टियाँ हैं 4 दिन की, क्या करें? चलो घूम आएँ कहीं पे। कहाँ चलें? चलो कहीं हरिद्वार चलो, कहीं बॉम्बे चलो, दिल्ली चलो, इधर चलो, उधर चलो। हाँ, राग की पूर्ति, सुख मिलेगा। वहाँ पे अच्छे पल बिताएँ, अच्छा लगता है, भाग जाएँगे वहाँ पे। और भाई यहाँ से क्यों जाना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं बोर हो गए बस अब यहाँ थोड़ा जाके शांति से ज़रा वो करें। तो एक जगह से निवृत्ति करेंगे, दूसरे में प्रवृत्त हो जाएँगे। तो राग का मतलब अपनी पसंद की चीज़ें, अपनी अनुकूल परिस्थिति, चीज़ें, स्थान, उसकी तरफ भागना। और द्वेष का मतलब जो दुःख देने वाली है, जो परिस्थितियाँ हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, जो भी हैं, उनसे दूर भागना। तो एक के करीब जाना, दूसरे से दूर भागना। एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति। यही राग द्वेष और यही लाइफ़ है, यही जीवन है पूरा, इसी में लगता है पूरा जीवन। पूरा जीवन इसी में लगा रहता है और करते, 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 करते मालूम पड़ा 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए। धीरे-धीरे फिर क्या होता है? धीरे-धीरे छूटेगा ये सब। इसलिए सुरागिणः प्रिया प्रियौ तौ भवतः सुरागिणः। सु मतलब सुष्ठुः, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, रागिणः मतलब रागिणः, ये राग द्वेष वाले, ये संसारी व्यक्ति। ये जो राग द्वेष वाले हैं, ये जो संसारी हैं, ये जो अज्ञानी हैं, संसारी हैं, राग द्वेष के अनुसार जीने वाले हैं। और धर्म इतरः, इतरः मतलब अधर्म, यही धर्म और अधर्म। तो ये धर्म अधर्म ये क्या होता है? यही धर्म अधर्म, यही राग और द्वेष, पुण्य पाप। क्योंकि राग की पूर्ति में हम पाप भी करते हैं, द्वेष की पूर्ति में भी हम पाप करते हैं और राग द्वेष की पूर्ति में हम पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं, दोनों करते हैं। क्योंकि जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो मैं चाहता हूँ कि मेरी बनी रहे, तो उसके लिए फिर हम धर्म करते हैं। और राग की पूर्ति में हम धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, दोनों करते हैं। इसलिए हमसे कई बार खूब होता है जीवन में, शॉर्टकट खूब अपनाते हैं हम लोग। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, राग की पूर्ति के लिए हम अधर्म का भी सहारा ले लेते हैं। द्वेष की पूर्ति के लिए, इसलिए किसी को मिटाना चाहते हैं, कोई दुश्मनी है मतलब किसी से द्वेष हो गया। इसलिए माफिया लोग क्या करें, अब किसी से द्वेष हो गया। अब द्वेष हो गया, मेरे मेरे मार्ग में मेरा रोड़ा है, इसको कैसे हटाएँ? इसे कैसे निकालें? इसे कैसे सफा करें? इसको कैसे मिटा दें? इसको कैसे नुकसान पहुँचाएँ? फिर हम अधर्म करेंगे। तो इसीलिए इन्हीं दोनों की राग द्वेष की पूर्ति के लिए ये जो संसारी हैं, फिर क्या होगा? धर्म इतरः, धर्म और अधर्म, तत्र, तत्र मतलब इस संसार में, इसी शरीर में पुनः इसी शरीर में पुनः-पुनः हम धर्म अधर्म को जोड़ते जाते हैं, करते जाते हैं। और फिर क्या होगा? ये जो हम अपने कर्म करते रहते हैं, ध्यान दीजिए, फिर क्या होता है कि चूँकि प्रारब्ध का भोग तो इस जन्म में हो गया, जो मैं प्रारब्ध अपने साथ में लेके आया था, उसका भोग इस जन्म में हो गया। और जो मेरा संचित कर्म है, जो मेरा पता नहीं कितने बड़ा मेरा खजाना पड़ा हुआ है कर्मों का,
कितना बड़ा मेरा गोदाम भरा पड़ा है उन कर्मों का, संचित कर्म का, वो उसका तो मुझे पता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, इस प्रारब्ध कर्म का तो भोग हो गया इसी जीवन में, लेकिन इसी जीवन के जो कर्म हैं, जो पुण्य पाप आदि हमसे हुए हैं, वो सारे का सारा इसी जीवन में समाप्त नहीं होता है। हाँ, जिसे हम आगामी कर्म कहते हैं, वो मतलब इसी जन्म के किए हुए कर्म, वो इसी जीवन में समाप्त नहीं होते हैं। कुछ तो इस जीवन में हो जाते हैं, कुछ शरीर छूटने के बाद जो मेरे ये आगामी कर्म है, वो संचित में जाकर के जुड़ जाते हैं, मेरे अकाउंट में चले जाते हैं। अब इसीलिए सारा, चूंकि सारा आगामी कर्म, प्रारब्ध तो खत्म हो गया, लेकिन आगामी कर्म सारा क्षय नहीं होगा इस जन्म में। तो ये जो आगामी कर्म है इसी जन्म का, जिसका क्षय नहीं हुआ, ये संचित का जो बहुत बड़ा खजाना है, उसको ज्वाइन करेगा, उसमें जुड़ जाएगा। अब आगामी संचित को जुड़ गया जा करके, अब बहुत बड़ा बंडल है फिर, क्योंकि कर्म तो मेरे अभी खत्म ही नहीं हुए। फिर क्या हुआ, फिर यही होगा, भगवान हमारा जो जो कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म का नियम है, उसके अनुसार, अपने भगवान भी अपने राग द्वेष के अनुसार नहीं, जीव के कर्म के अनुसार, उसका जो संचित का इतना बड़ा जो पिटारा बड़ा बड़ा है, वो सारा उसी के अनुसार फिर अगला जन्म मिलता है। इसीलिए कहा शरीरकम पुनः, पुनः शरीरकम। और यही जो 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 प्रारब्ध है, एक नया पैकेज तैयार होकर के फिर वही शरीरकम, वही पुनः शरीरकम, वही अ, अगली योनि तय करता है, शरीर तय करता है, शरीर तय करता है। अगर वही है ना, अगर मान लो इस जन्म में आइडिल हैं, पड़े हुए हैं, लेथार्जी हैं, आलस है, प्रमाद है, तो भगवान बढ़िया करता है, कहता है इसके लिए बफेलो ठीक है, इसे दो बफेलो का शरीर, भैंस बन करके पड़ी रहे रोड के ऊपर, हॉर्न बजाने वाले बजाएं हॉर्न हॉर्न वाले अपने हॉर्न बजाएं, डंडे वाले डंडे मारे, वो पड़ी हुई है अपना। ये सारा आलसी लोग जो है, उनको इसी टाइप के शरीर मिलते हैं, जाकर पड़े रहो सड़क के ऊपर पड़े रहो जाकर के। हाँ। इसलिए पुनः शरीर कम, अगेन पुनः शरीर कम, शरीर आएगा। हाँ, और फिर अगले जन्म में फिर क्या होगा, फिर यही पुनः क्रिया, हाँ, पुनः क्रिया, फिर पुनः कर्म, फिर पुनः जन्म, फिर पुनः कर्म, फिर पुनः जन्म, पुनः कर्म, पुनः पाप, पुण्य पाप, राग द्वेष, सुख दुख, भोगो आकर के, तो पुनः कर्म, पुनः शरीर कम। और ये क्या होता है, ये चक्रवत, यही चक्र संसार का चलता रहा, ईर्यते, यही चक्र, यही जन्म मरण का चक्र, यही संसार का चक्र चलता रहता है, ये चक्र के समान चलता रहता है। और बड़े मजे की बात है, अभी आपके सामने कोई बहुत बड़ा चक्का घूम रहा है, आप इसका स्विच ऑफ करके इसको रोक सकते हैं। हाँ, इसका स्विच ऑफ करके रोक सकते हैं, लेकिन ये जो जन्म मरण का जो संसार चक्र है हाँ, इसका भी रोकने का है तरीका। इसका रोकने का क्या तरीका है? इसका रोकने का तरीका भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, अगले श्लोक में। तो क्या हुआ, कर्म फल को भोगने के लिए शरीर मिला, फिर उसके बाद में फिर क्रिया की, मतलब फिर कर्म किया, और फिर कर्म के द्वारा फिर पुण्य पाप हुए, फिर पुण्य पाप को भोगने के लिए फिर दूसरा शरीर मिला। तो इसीलिए कर्म फल, फिर पुनः कर्म, फिर शरीर मिलेगा, तो फिर प्रिया प्रिया, फिर राग द्वेष होगा, राग द्वेष के अनुसार हमारा जीवन चलेगा, अनुकूल प्रतिकूल के अनुसार, राग द्वेष के अनुसार जीवन चलेगा। फिर उसके साथ में फिर धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, धर्म अधर्म, फिर क्या, फिर पुनः शरीर, हाँ, और फिर क्या, फिर पुनः वही सुख दुख भोगो आकर के, फिर क्या, फिर पुनः क्रिया करो, हाँ। ये चक्रवत, ये चल रहा है सारा संसार, यही हमारा सारा संसार चलता रहता है।
अब इसको ऑफ करने का, इसको बंद करने का जो स्विच है, वो भगवान अगले श्लोक में बताएँगे। क्या है वो? वो है ज्ञानम। ज्ञान प्राप्ति करके, ज्ञान कौन-सा ज्ञान? अपने स्वरूप का ज्ञान। तो अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, इस सत्य का ज्ञान, जगत का सत्य क्या है? आखिर ब्रह्म का सत्य क्या है? इसका जो ज्ञान है, यही आपका यही स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच बोर्ड है। इसके द्वारा ही चक्र रोका जाएगा जन्म-मरण का, ज्ञान के द्वारा। इसलिए ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, इसी ज्ञान से सिर्फ मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो अभी तक अज्ञानी थे हम, अज्ञानी नहीं महाज्ञानी थे। नहीं, 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 मैंने पीएचडी की है, मैंने मैंने उसमें मैंने 3 विषय में मैंने पीएचडी की है। अरे वो सारी आपने लौकिक विद्याएँ पाई हैं भई। हाँ, वो आपने सारी लौकिक विद्याएँ पाई हैं, वो सारी अविद्या ही है वो तो। वो अविद्या का ढेर लगाया आपने। तो फिर विद्या क्या है? हाँ, ये आइए ना पॉइंट पे। हाँ, इसलिए कुछ लोग यही समझ लेते हैं कि चूँकि हमने कॉलेज में ये किया, वो किया, ये एकेडमिक एजुकेशन पाई, ये पाया, तो उसके द्वारा अरे उसके ये ब्रह्म विषय बिल्कुल अलग है ये, उससे इसका संबंध भी नहीं है, कोई लेना-देना भी नहीं है। इसलिए इस विद्या को अलग से सीखना पड़ेगा इस विद्या को। और इसीलिए हमारे पास जो स्विच है वो है ज्ञान योग। और भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया इस 8वें श्लोक में कि कर्म से मुक्ति नहीं है। कर्म करके मुक्ति नहीं है। आप कितना पुण्य कर लीजिए, पुण्य से मुक्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। भगवान ने इसी चीज को स्पष्ट किया। भगवत गीता के 66वें श्लोक में 18वें अध्याय के जो अंतिम उपदेश है, भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। अगर मुक्ति चाहते हो, तो फिर ये पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य करके मुक्त नहीं हो सकते। पाप अगर लोहे की बेड़ी है, तो पुण्य सोने की बेड़ी है। पुण्य से भी बंध होंगे। सुख लोक में जाकर के, देवलोक में जाकर के सुख भोग करके, वहां भी बंधन ही है। भोग करके मुक्त नहीं होगे। इसलिए पुण्य से मुक्ति नहीं है। पुण्य आवश्यक है आपकी चित्त शुद्धि के लिए, धर्म आवश्यक है चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन जब मुक्ति की बात आएगी तब विरक्त होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पाप तो छोड़ने पड़ेंगे, सर्व धर्मान, आपको पुण्यों को भी छोड़ना पड़ेगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक ना कर, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान ने देखा मामेकम शरणम व्रजा, मतलब माम मतलब ये भगवान की उपाधि को लेके मत समझना कि तो राम कृष्ण रूपी जो उपाधि, जो भगवान का विग्रह है, तो इसकी शरण में आ, तो इसकी पूजा कर। अरे ये कर्म है ये सारा, इससे मुक्ति नहीं है। माम मतलब मेरे स्वरूप की तरफ, तुम मेरे स्वरूप को जान, तू मेरे स्वरूप को, वो माम। जो सच्चिद आनंद रूप से जो मैं हूँ, ये मेरे तन को मत देखो, मेरे सच्चिद आनंद स्वरूप, वो उस माम को पकड़ो। और उसका साधन है सिर्फ क्या? वेदांत ज्ञान। उस ज्ञान से मुक्ति होगी, उस ज्ञान से मुक्ति। इसलिए पहले भी कह चुका हूं, अगर मान लीजिए भगवान के सगुण साकार के दर्शन करने से मुक्त हो जाता, तो लक्ष्मण ही विद्या क्यों मांगता? लक्ष्मण क्यों, लक्ष्मण ने विद्या मांगी है? क्यों भगवान से कहा? अगर इसी दर्शन से अगर शोक से निवृत्ति हो जाती, संसार से निवृत्ति हो जाती, तो लक्ष्मण क्यों कहता कि अनुशादी मां, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाइए, उपदेश दीजिए। अर्थात लक्ष्मण को भी पता है, ये सुन रखा है लक्ष्मण ने भी, कि ज्ञान से मुक्ति है। तो इसलिए अब अगले श्लोक में आइए प्रवेश करें।